नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम। आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में उमड़ा जन समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के खोड़ विधानसभा क्षेत्र में आज आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा की प्रदेश महामंत्री संगीता डोगरा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। अपने संबोधन में संगीता डोगरा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि यह देश की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मगौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्थानीय उत्पादन, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से लोकल से वोकल की ओर से अग्रसर होकर अपने अपने क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के इंचार्ज पूर्व विधायक राजीव शर्मा थे, जबकि मंडल प्रधान अंकुश चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और प्रभारी विनय गुप्ता ने संचालन किया। इस अवसर पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक आदि लोग भी मौजूद रहे। सम्मेलन के अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और उपस्थित जनसमूह ने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर के खोड़ विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप दत्ता की रिपोर्ट। अखनूर के छम्ब विधानसभा में एक सम्मेलन रखा था आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत। इसी तरह से हमारे पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारत में अलग अलग ज़िलों के अलग अलग विधानसभाओं में सम्मेलन हो रहे हैं। हमारे इन सम्मेलनों का एक ही इसका उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत, किस तरह से हम लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और खुद भी आत्मनिर्भर बनना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में ये एक संकल्प लिया था, एक अभियान छेड़ा था कि हम लोगों को अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदना है, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को बेचना भी है। किसी को कोई तोहफा देना है तो भी हमें अपने भारत में ही बनी हुई चीज़ों को देना है, जिस पे लिखा हो कि मेड इन इंडिया। इसी तरह से जगह जगह हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, चाहे महिला सम्मेलन हो, युवा सम्मेलन हो। इसमें हम लोगों को यही बताते भी हैं, अवेयर करते हैं कि आने वाले समय में अगर हमें अपना राष्ट्र निर्माण के लिए अपना ही ओर से कोई योगदान देना होगा तो यही होगा। जो हमारे देश की प्रधानमंत्री जी की सोच है उसमें कुछ न कुछ हम लोगों का भी योगदान रहेगा। तो वो यही रहेगा कि हम लोगों को अपने देश में, और खासकर प्रदेशों की बात करूं तो अपने प्रदेश में जो जो चीज़ें बन रही हैं, लोकल फॉर वोकल, उन्हीं चीज़ों को हमने प्रमोट भी करना है, उन्हीं चीज़ों को हमने खरीदना है, बेचना है, दूसरों को तोहफे के रूप में भी देना है, ताकि हमारे भारत का पैसा जो है वो हमारे भारत में ही रहे। और लोग जो लघु उद्योग, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो भी निर्भर बने, किसी के आगे उनको भी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, खुद भी अपना व्यवसाय चलाएं और दूसरों को भी रोज़गार देने के लिए वो इस काबिल बने। इसी के उपलक्ष्य पर आज हमने ये यहाँ पर एक सम्मेलन रखा था। मेरे साथ इस ज़िला की सह प्रभारी बहन वैष्णव जी भी थी और यहाँ के ज़िलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ। सारे यहाँ पर पूर्व विधायक भी थे, ज़िलाध्यक्ष, सभी ने इसमें हिस्सा लिया। बहुत से हमारे युवा जो थे वो भी थे, हमारे पुरुष बहनें जो थी, सब ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को समझा और संकल्प भी लिया कि आने वाले समय में हम वोकल फॉर लोकल अपने ही देश और प्रदेश की बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे। धन्यवाद। भारत के अंतर्गत विधानसभा सम्मेलन जो छम्ब विधानसभा में यहाँ पे रखा गया था, जिसमें हमारे प्रदेश की महामंत्री बहन संगीता डोगरा जी, हमारे प्रभारी इस जिला के आदरणीय विनय गुप्ता जी और हमारे जिलाध्यक्ष कुलदीप जी और उनके साथ पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित हुई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का आपको जैसे आप सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत अभी विधानसभा में कार्यक्रम चले, जिसमें अलग अलग 3 विषय रखे गए थे, जिसमें पहला विषय था आत्मनिर्भर भारत का और दूसरा था GST और तीसरा था स्वदेशी बिल। और आत्मनिर्भर भारत पे हमारी बहन संगीता जी जो हमारी महामंत्री थी, उन्होंने विषय रखा यहाँ पे। अंशुल गुप्ता जी जो CA और हमारे प्रोफेशनल सेल के को कन्वीनियर भी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे GST पे बड़ा अच्छा विषय यहाँ पे रखा। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर कृष्णलाल जी जो पूर्व में यहाँ से सरपंच रहे हैं, उन्होंने स्वदेशी पे रखा और बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने इसे सुना। और अब ज़रूरत भी है, आत्मनिर्भर होने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा
पीछे अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की ही बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारी अपनी निर्मित जो हथियार थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखा। और कल तक जो हम लोग बाहर से सामान हथियार खरीद के लाते थे, अब पूरा विश्व हम लोगों से हथियार खरीदने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि इसे थोड़ा सा और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम जनता इसमें जागरूक हो। सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी के कहने से या देश के अगर हम बात करें कि सिर्फ एक सरकार ही अगर इसको करना चाहे तो नहीं, जब तक आम आदमी का इसमें सहयोग नहीं रहेगा और स्वदेशी पे जोर दिया जाएगा, जो हमारी अपनी बनी हुई चीज़ें उन पे हम ज़्यादा जोर दें, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर एक ऐसा दौर चला था जब बाहर की बनी हुई सारी चीज़ें, लेकिन अच्छा लगता है जब ये स्वदेशी का नारा आया। तो इस बार हमने दीपावली पे देखा कि जैसे लोग पहले चाइनीज़ दिए वगैरह जलाते थे, चाइनीज़ लाइटें जलाते थे, इस बार हमने ज़्यादा देखा कि मिट्टी के दिए और लोकल चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। तो ये एक जागरूकता लोगों में आई है। तो हम यही इस कार्यक्रम का मेन मकसद यही था कि लोगों को एक जागरूक किया जाए स्वदेशी के बारे में और लोग आत्मनिर्भर हों, जिससे हमारा देश मजबूत हो। ये सिर्फ एक अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए नहीं, एक नव जागरण भी है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि हर आदमी तक ये पहुंच सके, इस विषय को पहुंचाया जाए। तो ये जिला का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अभी विधानसभा का, अब इसे मंडलों में किया जाएगा, तो घर घर तक ये मैसेज पहुंचाया जाएगा, जिसमें हमारे प्रभारी जी और बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विशेष कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे लोग आए। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने अच्छा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे कुछ लोगों की समस्याएं भी आई, जैसे हम इस छम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे बिजली के बिलों की काफ़ी बड़ी समस्या लोगों को आ रही है। और इससे पहले भी हमने इनको चेताया था और 2 महीने का हमने टाइम भी दिया, जिसमें 1.5 महीना हो भी चुका है। और लोगों के हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे मीटर नहीं लगने चाहिए, अगर आपने मीटर लगाए हम कहते हैं लगाओ, जो रह गए उनको भी लगाओ, लेकिन जब आप बिल लेते हो तो बिल लो रीडिंग के ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि एक महीने 1000 रुपये बिल आता है, दूसरे महीने 3000 और अगले महीने 6000 बिल आ जाता है। तो ये चीज़ हम जरूर इन्हें बताना चाहेंगे डिपार्टमेंटों को कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं सड़कों पे उतरने की, और बड़ी जल्द ही हम ये मीटरों का जो भी हिसाब किताब है उसका एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे कि मीटर पे रीडिंग कितनी आ रही है और आप कितने बिल दे दें। और उसके बाद हम यहाँ के कुछ सरकारी अधिकारी, मैं सभी को नहीं कहता, कुछ अधिकारी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारी सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में, एक व्यक्ति के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो उन्हें जरूर चेताना चाहेंगे कि अगर ऐसा आप कर रहे हो तो इन चीज़ों को बंद कर दो। अगर इतना ही शौक है किसी एक व्यक्ति का पार्टी का काम करने का तो उसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। छम्ब विधानसभा में हम ये सब कुछ नहीं चलने देंगे और बड़ी जल्द आप लोगों का हिसाब यहाँ पे लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।